पर मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूँ। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। मैं निश्चित रूप से लखनऊ में कानपुर रोड, लखनऊ रायबरेली, लखनऊ सुल्तानपुर जाने वाले के लिए इसमें आसानी होगी। दूसरी मांग आपने की है लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन 1200 करोड़ 67 किलोमीटर का। इसमें लखनऊ से सीतापुर यात्रा का समय 2 घंटे लगता है, अब वो केवल 50 मिनट हो जाएगा। आज हम लोग कानपुर से आए तो 35 मिनट की बात कर रहे हैं महाना जी, पर हम लोग यहाँ 22 मिनट में पहुँच गए, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ सरकारी नियमों से चलती है। वैसे 120 किलोमीटर के लिए रोड डिज़ाइन है। एक बार मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पर 260 किलोमीटर के स्पीड से ट्रायल ली थी, तो पेट का पानी नहीं हिला था। पर हमारे देश के नियम हमने बनाए, कानून मिनिमम 120 किलोमीटर का है। तो आपको कानपुर से लखनऊ आने के लिए किसी भी स्थिति में एयरपोर्ट तक के रोड को पार करने के लिए 25 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लखनऊ से सीतापुर भी करीब 50 मिनट में हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग इसके लखनऊ के किसान पथ पर सर्विस रोड भी बनाएंगे, और कुछ जगह पर यह उतरेगा, कुछ जगह चढ़ेगा। योगी जी और राजनाथ सिंह जी को डिजाइन दिखाकर उसको अंतिम स्वरूप देंगे। अयोध्या से गोंडा मार्ग, साथ में गोंडा बाईपास 3400 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। इसी साल में इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। आनंद नगर से महाराजगंज चौक तक महाराजगंज बाईपास 1750 करोड़ 33 किलोमीटर, ये भी इसी साल शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। इससे बन जाने से लुम्बिनी नेपाल तक एवं श्रावस्ती से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान होगा। इसके साथ पडरौना से तमकुही राज तथा पडरौना बाईपास 1800 करोड़, ये भी इस साल में शुरू होगा, उसकी भी मंजूरी में कोशिश करता हूं। दादरी से लाल कुआं तक 6 लेन एलिवेटेड रोड 2300 करोड़ रुपए, अक्टूबर 2026 तक हम इसको टेंडर निकालने की कोशिश करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश के विकास में रोड नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूपी में 1,23,000 करोड़ के 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। वैसे दिल्ली से मेरठ हमने बना दिया है, पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे हैं। मैं एक बार मेरठ से लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आजकल मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए हम कैनॉट प्लेस आते हैं। पूरी तरह 1,23,000 करोड़ की लागत से बनने वाले जो हाईवे है, उसमें बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे 7,000 करोड़ 102 किलोमीटर अवार्ड हो गया है, जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। कानपुर से भोपाल 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़, इसमें कानपुर से कबरई तक 118 किलोमीटर 7,145 करोड़ कैबिनेट का अप्रूवल मिला है, जल्दी इसके कार्य का शुभारंभ होगा। इसके साथ आगरा से ग्वालियर 6 लेन 4,600 करोड़, ये भी ग्रीनफील्ड हाईवे है, इसको भी मंजूरी मिली है। और निश्चित रूप से जो आगरा से ग्वालियर का समय 3 घंटे से 1.5 घंटा हो जाएगा, और इसका भी कार्य अब शुरू हो रहा है। ग्वालियर से दिल्ली के यात्रा का समय 7 घंटे से कम होकर केवल 4 घंटे हो जाएगा। आगरा से अलीगढ़ 4 लेन ग्रीनफील्ड अलीगढ़ मथुरा के बीच 41 किलोमीटर डिस्टेंस घटकर 65 किलोमीटर होगा, और 2.5 मिनट के जगह 2.5 घंटे के बजाय 45 मिनट में होगा। वाराणसी कोलकाता 22,000 करोड़ का रोड है 620 किलोमीटर, और ये रोड भी इसका हम काम शुरू कर रहे हैं। 45% काम हो गया है, और जल्दी ही इसका उद्घाटन करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रगति के लिए बहुत उपयोगी होगा।
गाजीपुर माजीघाट बालिया लेन ग्रीनफील्ड सिर्फ 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, जहां ये 5,300 करोड़ का है, 135 किलोमीटर है, 92% काम हो गया है। इसी साल 3 महीने के बाद इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ गोरखपुर शामली 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और जिसमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कम होगा, जो गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को जुड़ेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी आदरणीय योगी जी को पता है, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। ये 35,000 करोड़ का रोड है, इसका डीपीआर चल रहा है। इसी साल 6 महीने के अंदर हम उसका भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ साथ मथुरा से हाथरस 4,300 करोड़ 153 किलोमीटर, इसका 45% काम पूरा हुआ है और मथुरा से हाथरस का जो समय 6 घंटे लगता था वो अब केवल 2.5 घंटे हो जाएगा। इसके साथ मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा 4 लेन मार्ग, ये 1800 करोड़, ये 3900 करोड़ का है, 65% काम पूरा हुआ है। इस साल इसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए जिम कॉर्बेट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और यात्रा समय 2 घंटे से होकर 1 घंटा हो जाएगा। शाहजहांपुर से हरदोई तक 2200 करोड़ 86 किलोमीटर, 67% काम पूरा हुआ है। बाईपास निर्माण भी शाहबाद एवं हरदोई में हम लोग कर रहे हैं। ये 2 घंटे से 1.25 घंटे पे समय आएगा। बरेली पीलीभीत सितारगंज 4 लेन मार्ग 3000 करोड़, ये भी 52% काम पूरा हुआ है। इस साल उसका उद्घाटन करेंगे। इससे टनकपुर पिथौरागढ़ तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। अलीगढ़ से परवल तक 4 लेन मार्ग 2600 करोड़, ये 15% का प्रोग्रेस हुआ है, ये भी इसी साल पूरा होगा। सोनौली से गोरखपुर तक ये 2500 करोड़ का 91% काम पूरा हुआ है और नेपाल से आने वाले महाराजगंज के बुद्ध सर्किट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, सब जगह पर 6 जगह का 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बौद्ध सर्किट की योजना को भी पूरा किया है। आज के इस कार्यक्रम में बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि रिंग रोड के बारे में योगी जी ने मांग की थी। 28,000 करोड़ की लागत से 6 शहरों में हमने रिंग रोड और बाईपास का निर्माण किया है। कानपुर में 6 लेन रिंग रोड 6,000 करोड़ 93 किलोमीटर 35% पूरा हुआ है। इसके साथ साथ मुझे अयोध्या में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 4,000 करोड़ 38% पूरा हुआ है। इसी साल हम उसको पूरा करेंगे। यह रिंग रोड 84 कोसी परिक्रमा के मार्गों को जुड़ेगा। वाराणसी में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 3800 करोड़, यह भी 96% काम पूरा हुआ है। जल्दी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से हम करेंगे, जिससे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। प्रयागराज में 4 to 6 लेन रिंग रोड 11,000 करोड़, केशव जी इसकी मांग बार बार करते थे, उसका भी काम शुरू हुआ है। फेज़ 1 में 1.55% प्रोग्रेस हुआ है और बाकी 2 का फेज़ 2 का डीपीआर चल रहा है। हम जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ गोरखपुर में 4 लेन रिंग रोड 2,000 करोड़ 75% काम पूरा हुआ है। इस साल उसको भी पूरा करेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग है। झांसी उराई 8,000 करोड़, अलीगढ़ से मुरादाबाद 5,200 करोड़, चित्रकूट से प्रयागराज ग्रीनफील्ड 2,400 करोड़। इसके साथ साथ रिलीजियस कनेक्टिविटी में 60,000 करोड़ की लागत से धार्मिक स्थानों के कनेक्टिविटी भी काम हमने किए हैं, जिसमें राम वनगमन मार्ग 11,000 करोड़, राम जानकी मार्ग 15,000 करोड़, अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 7,500 करोड़, ब्रज 84 कोसी परिक्रमा 4,500 करोड़ और इसके साथ ये बौद्ध सर्किट 22,000 करोड़, ये भी काम हम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में हमने 3 रोपवे के निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। वाराणसी का इसी दिसंबर में पूरा होगा। प्रयागराज रोपवे का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। ये भी केशव जी बहुत बार पीछे पड़ते हैं, ये भी होगा, उनको मैं शब्द देता हूँ। वृंदावन रोपवे परियोजना, इसका भी डीपीआर प्रगति पथ पर है और इसके बाद बहुत से प्रोजेक्ट है, पर समय की भी कमी है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ
कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देखा नहीं था। पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। बीच में जब एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही तो एक सज्जन खड़े हुए और उन्होंने जोरों से आवाज़ लगाई और मुझे कहा कि आप गलत बोल रहे हो। बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, यहाँ हर साल आता हूँ। अमेरिका के रोड से भी हिंदुस्तान में बने हुए राष्ट्रीय महामार्ग अच्छे बने हुए हैं, इसको आप सुधार करो। तो मुझे विश्वास है कि बदलती हुई उत्तर प्रदेश की तस्वीर उत्तर प्रदेश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएगी। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं तो योगी जी के नेतृत्व में समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राज्य बनेगी। और विश्व गुरु बनने की जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की महत्वाकांक्षा और उद्दिष्ट आदरणीय मोदी जी ने रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। और ये जो मोदी जी का सपना है पूरा करने के लिए योगी जी के नेतृत्व में समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, प्रगतिशील उत्तर प्रदेश का निर्माण होना उतना ही आवश्यक है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मैं अपने विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, इनको विश्वास देता हूं कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मांगने वाले थक जाएंगे पर मैं देने वाला थक नहीं सकता। मेरी अड़चन पैसे कमी नहीं है, पैसा खर्चा नहीं होता, ये मेरी अड़चन है। मेरे जेब में मैंने मॉनिटाइज करके जितने पैसे रखे हुए हैं वो 15 लाख करोड़ है और 3,25,000 करोड़ मुझे बजट है। और आज मैं मुश्किल से 4.5 लाख करोड़ खर्चा कर रहा हूं, पर मैं केवल एनएच पर खर्चा कर सकता हूं। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप मांगते रहिए, एनएच के जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट भेजते रहे, मेरे से कोई नहीं है। आप मांगते हुए थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। जितनी जितनी आपको मांगना उतना मांगिए, वो पूरा करके दूंगा। ये वचन उत्तर प्रदेश की जनता को और स्टेज पर बैठे हुए नेताओं को मैं देता हूं। फिर से एक बार, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे सुंदर बना हुआ है। आज हम 22 मिनट में पहुंचे हैं और मुझे विश्वास है ये दोनों शहरों की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे ही रोड नेटवर्क उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से आगे लेके जाएगा, ये विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये कार्य करने में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें एनएचआई को, मिनिस्ट्री को जो सहयोग किया है, इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।